हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल डी द एजुकेटर पे दीपेश दीक्षित के साथ में। तो एक ना आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड का, उसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है प्यारे बच्चों 21। ठीक है, तो सुना है ना, सुनो कहानी नंबर 1, रोल नंबर 21। अब रोल नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे क्वेश्चन पूछने वाला है बैलेंस शीट के विषय में। ठीक है, तो हम चर्चा किसकी करेंगे बच्चों? बैलेंस शीट की। ठीक, चलिए। अब बैलेंस शीट में क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इनटू बैलेंस शीट। यहाँ पर यही कहता है कि सर जो शेयर कैपिटल है उसको बैलेंस शीट में कहां पर और कैसे शो किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि जो शेयर कैपिटल होता है, जो शेयर कैपिटल होता है उसके पार्ट्स कितने होते हैं। शेयर कैपिटल के मेनली 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला ऑथोराइज्ड, दूसरा इशूड, तीसरा सब्सक्राइब। अब खास तौर पे ऑथोराइज्ड का मतलब, ऑथोराइज्ड के दो नाम और होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड या फिर नॉमिनल। इसका मतलब है कि कितनी परमिशन एक कंपनी को मिली हुई है मार्केट में अपने शेयर्स को इशू करने की, उसे ऑथोराइज्ड कहते हैं। ठीक है, अथॉरिटी कितनी है। इसके बाद में है कंपनी ने इशू कितने की है। अब देखो, इशू जो अब कंपनी कर रही है तो वो कभी ऑथोराइज से ज्यादा नहीं हो सकते, वो या तो कम हो सकते हैं या बराबर हो सकते हैं। तो ऑथोराइज या तो ज्यादा होगा या इक्वल होगा। एंड सिमिलरली जो सब्सक्राइब्ड होगा वो भी सब्सक्राइब, अब पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए। अब पब्लिक कभी भी 90% से अगर कम को सब्सक्राइब कर रही है तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाता है, और ज्यादा को अगर कर रही है तो उसको तो हम एडजस्टमेंट कर ही देते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट उसको कहते हैं हम लोग। तो यहां पर हमको ये समझना है कि ऑथोराइज्ड इज डिफरेंट, इशूड इज डिफरेंट, एंड सब्सक्राइब मतलब लोगों ने सब्सक्राइब कितना किया, कैपिटल। ठीक है, वैसे ही सब्सक्राइब जैसे आपको ये YouTube चैनल को करना चाहिए। ठीक है, चलिए गुड। तो अब सब्सक्राइब के बच्चों 2 पार्ट होते हैं। सब्सक्राइब के कितने पार्ट होते हैं? 2। अब देखो कौन से, एक होता है फुल्ली पेड अप, एक होता है नॉट फुल्ली पेड अप। अब देखिए, मैं आपसे एक सिंपल, बहुत संक्षिप्त की भाषा में आपको एक चीज समझाने का प्रयास और प्रयत्न दोनों करूंगा, और वो ये है कि मान लेते हैं आपका शेयर है 10 रुपए। आपने पब्लिक से 10 रुपए मंगाए, बिल्कुल मंगाए। क्या आपको 10 मिले? बिल्कुल मिले। तो आपका शेयर हो गया फुल्ली पेड अप। मान लेते हैं आपने 10 रुपए मंगाए लेकिन आपको 10 नहीं मिले, पब्लिक ने आपको 8 दिए, तो ये कौन सा हो गया? नॉट फुल्ली पेड अप। मान लेते हैं आपने 10 ना मंगाकर आपने मंगाए ही 8 है, तो 10 तो नहीं मंगाए ना, खत्म, नॉट फुल्ली पेड अप। अगर आपके 10 रुपए पे 10 रुपए मिल चुके हैं तो वो है आपके लिए फुल्ली पेड अप, अन्यथा अदरवाइज वो आपके लिए हो जाएगा नॉट फुल्ली पेड अप। और एक लास्ट होता है, देखो 1 2 3 4 5 पढ़ लिए, और लास्ट एक पार्ट होता है उसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। हालांकि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसमें भी करवाए हैं आप लोगों को, शेयर कैपिटल के जो 54 क्वेश्चन या 53 क्वेश्चन की एक शीट कराई थी। ठीक है, तो रिजर्व कैपिटल को कॉल किया जाता है ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ना, डायरेक्टली सब्सक्राइब्ड कैपिटल का ही पार्ट होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है सब रिजर्व कैपिटल का किसका पार्ट है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है हमारे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिनको हम स्पेशल तौर पे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, शुरुआत करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से कि ऑथोराइज्ड कैपिटल है 20 लाख रुपए का, 2 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया है, 10 रुपए का एक है। आपका कर्तव्य बनता है उन 2 लाख शेयर्स को ऑथोराइज में लिखना, क्योंकि कंपनी को 2 लाख शेयर की अथॉरिटी मिली हुई है एट द रेट ₹10 ईच। आपने कितने लिख दिए बच्चों? 20 लाख। और इसके नीचे आपको कुछ नहीं, केवल एक ये डबल लाइन खींच देंगे। ठीक है, मेरी थोड़ी सीधी नहीं आ रही, टेढ़ा नहीं हूं ना इसलिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सर इतने में ही कंपनी ने आउट ऑफ दीज, कंपनी ने 1 लाख शेयर को इशू किया मार्केट में केवल, तो इशूड में कितना आ जाएगा? 1 लाख। अब मैंने बताया था ना कि भैया इशू या तो कम हो सकता है या बराबर हो सकता है, ऑफ ₹10 ईच, यानी कि कितना हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पे? 10 लाख। आगे चलते हैं। अब द अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट में, फाइनल कॉल पे 3 रुपए। द पब्लिक
अप्लाइड फॉर 90,000। अब देखो पब्लिक ने अप्लाई कम के लिए किया है, 90 का मतलब हो गया 90%। बता देता हूं वैसे मैं आप लोगों को, 1 लाख का 90% 90,000 होता है। अब अगर पब्लिक ने अप्लाई इससे कम के लिए किया होता तो वो केस हो जाता अंडर सब्सक्रिप्शन का, लेकिन क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं डायरेक्टली बैलेंस शीट की तो उसमें तो हम पढ़ेंगे भी नहीं। लेकिन अगर कंपनी लोगों ने 90,000 के लिए अप्लाई किया है, और आगे क्वेश्चन एक बात और कह रहा है, मैं दिखा देता हूं आपको। आगे क्वेश्चन 90,000 शेयर्स एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा मिल चुका है। हाउ विल यू शो दिस पर्टिकुलर थिंग इन द शेयर कैपिटल? ठीक है, अब अगर सारा का सारा पैसा मिल गया तो जितना मंगाया था उतना मिल गया ना। आपने फुली पेड अप में 90,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, कितना आ जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों? 9 लाख रुपए। आपने डबल लाइन करनी है। आपने इसी को नोट नंबर 1 था और यहाँ पर आपने 1 शो किया था किसके सामने? शेयर कैपिटल के सामने, नोट्स तो अकाउंट बना के, और यहाँ पर कितना लिख दिया आपने प्यारे बच्चों? 9 लाख। गेटिंग? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने है प्यारे बच्चों केस 2, तो मैं दिखा देता हूँ केस 2। केस 2 क्या कह रहा है? ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड, भारी भरकम कंपनी है। ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख। यहाँ पर इस कंपनी का जो कैपिटल था ऑथोराइज 10 लाख रुपए था, लेकिन फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स में इसको डिवाइड किया गया, 10 रुपए का एक शेयर है, तो आपने फिर से लिख दिया 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। यहां पर कितना आ गया प्यारे बच्चों? 10 लाख। आपने इसको फिर से डिब्बे ऐसे बंद कर दिया अंडरलाइन करके। द कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5। अब देखो एक बात समझना, आपका शेयर अगर 10 रुपए का है ना, तो आपको इससे मतलब है। प्रीमियम को हम रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं, शेयर कैपिटल में नहीं करते हैं, तो शेयर कैपिटल का प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है भाई सब, कोई मतलब। ठीक है, ₹2 पर शेयर पेबल विद एप्लीकेशन, 2 रुपए एप्लीकेशन के, 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट के। देखो शेयर को बाइफरकेट कर लेते हैं, 10 रुपए का शेयर था प्यारे बच्चों, 10 रुपए में से 2 रुपए का एप्लीकेशन है। क्वेश्चन कह रहा है 8 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट है, लेकिन 8 में प्रीमियम अगर 5 का है तो 3 का अलॉटमेंट है। ठीक है, अब देखो 2 और 3 5 हो गए, बच कितने का? एक्चुअल में 5 रुपए फाइनल कॉल के। ठीक है, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, सारा का सारा पैसा फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। ऑल द मनी ड्यू वॉज रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा मिल चुका है, एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। अब आपका कंसेप्ट आ जाएगा फुल्ली पेड अप वाले में कि सर अब क्या होगा। तो देखो कंपनी ने अगर इशू किए हैं 50,000, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो 50,000 इशू में लिख दोगे, इशूड कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 5 लाख। नेक्स्ट समझते हैं कि यहां पर हो क्या रहा है। कुछ 50,000 में से 500 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कितने पे पैसा मिल गया, 49,500। तो इसको आप क्या नाम दे दोगे? फुल्ली पेड अप। ये वो शेयर होल्डर्स हैं जिनसे आपको सारा का सारा पैसा मिल चुका है। 49,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। कितना आ गया? 4,95,000। अब ध्यान से समझना, बाकी के शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन पे पूरा पैसा नहीं मिला, इसका मतलब आधा मिला है, और अगर आधा मिला है तो वो फुली पेड अप तो नहीं है, तो वो हमारे लिए नॉट फुली पेड अप है। तो आप क्या करोगे? 500 इक्विटी शेयर से आपने कितने रुपए मांगे थे? 10 मांगे थे, मतलब कितने मांगे थे? 5,000 रुपए। अब आप माइनस कर दोगे उतना जितना एरियर हो गया। अब क्योंकि उन्होंने फाइनल कॉल नहीं दिए, फाइनल कॉल 5 रुपए की थी, तो आप क्या करने वाले हो? 500, या फिर आप ऐसे लिखोगे, आप लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स। 500 इंटू 5, ये हो गया 2500। इसको आपने माइनस कर दिया, आपका बच गया 2500। अब इन दोनों अमाउंट को प्लस करके आपका आ जाएगा 4,97,500। तो प्यारे बच्चों ये क्या अमाउंट आ गया जिसको कि हम शेयर कैपिटल में शो करने वाले हैं? 4,97,500। ठीक है, एक ये कंसेप्ट था। आगे चलते हैं। देखो मैं आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप चीजों की तरफ ले जा रहा हूं, मैं आपको समझा देता हूं एक बार कि सबसे पहले हम लोगों ने शेयर्स को सिंपली इशू किया था।
इशू करने के बाद में कई बार एरियर हो जाता है। अभी तक हमने इशू पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया। अगर केवल एरियर होता है, ये हम अब पढ़ रहे हैं। अगर एरियर के बाद फोरफीट हो जाता है तब क्या करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। उसके साथ में अगर रीइशू भी हो जाता है तब हम क्या करेंगे। तो ये अलग अलग केसेस हैं। तो हमने इशू पढ़ लिया, हमने एरियर पढ़ लिया, हम फोर फीचर पढ़ने वाले हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सन फार्मा लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 करोड़, चलो, डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। अब कंपनी देखो बड़ी कंपनी है, तो सब सिंपल हमें क्या लिखना, 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज 100 ईच। आपने कितने लिख दिए, 1 करोड़। चलिए ये भी ठीक है, आगे चलते हैं। कंपनी ने इशू कितने किए, केवल 50,000। तो आपने इशूड में कितना लिख देना है बच्चों, 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज 100 ईच। यहां कितना आ गया, 5 लाख, सॉरी 50 लाख। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रीमियम था 40 रुपए का। अच्छा, उससे तो कोई मतलब नहीं है। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल ऑफ ₹20। उसने 20 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी एंड हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। उसके शेयर क्या हो गए, फोरफीट हो गए। तो देखो मैंने अभी बताया था कि फोर फीचर के केस में क्या करेंगे। फोर फीचर के केस में कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। सबसे पहले अपनी बात को जानते हैं। सर 50,000 शेयर थे, 500 शेयर पे पैसा नहीं मिला, 49,500 पे पूरा पैसा मिल गया। आपको क्या करना है, फुली पेड अप में 49,500 शेयर्स एट द रेट रुपीज 100 ईच। तो आपने यहाँ पे कितना लिखना है, 49,50,000। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों, 49,50,000। इसके बाद में हमेशा ध्यान रखना कि एरियर जो होता है, एरियर को माइनस करके शो करते हैं, और जो फोर फीचर होता है उसको ऐड करके शो करते हैं। ठीक है, इसको ऐड करके, एरियर को माइनस करके, क्योंकि एरियर नुकसान है तो ऐसे समझो माइनस, और फोर फीचर मतलब जब्त कर लिया, फायदा हो गया, इसलिए उसको ऐड। तरीका वही हो रहा है। अब आपने ये देखना है कि यहां पर ऐड क्या कर रहे हो। आपने कहा सर फोर फीचर ऐड कर रहे हो, कैसे, उन 500 शेयर्स पे आखिरी के 2 रुपए तो ही नहीं मिले, मतलब 20 रुपए तो ही नहीं मिले, ये 20 रुपए नहीं मिले तो बाबूजी 80 तो मिल गए। जस्ट थिंक पॉजिटिव। तो आपने क्या देखा, सर 80 रुपए मिल गए, तो 500 इंटू 80, 5 8 से 40 यानी कि 40,000, और सम टोटल कितना आ गया, 49,90,000। ठीक है, इसको आपने शेयर कैपिटल में यहां शो कर दिया। ये भी हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एरियर और फोर फीचर में बहुत ही कॉमन चीजें हैं कि मान लीजिए ये ग्लास है, ठीक है, अभी ग्लास में पानी भरा हुआ है। अब दुनिया क्या कहेगी, ग्लास आधा भरा हुआ है, लेकिन मोदी जी क्या कहेंगे, ग्लास आधा खाली है। बात तो वही है ना। अगर आपको 500 शेयर पे मान लेते हैं 20 रुपए नहीं मिले, तो एरियर के तौर पे 20 नहीं मिले भैया, 20 नहीं मिले, नुकसान हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो 80 मिल भी तो गए। अगर शेयर फोरफीट हो गए हैं तो आप इसको कंसीडर करोगे, यानी कि फोरफीचर को कंसीडर करोगे। लेकिन अगर केवल एरियर है तो आप नुकसान को कंसीडर करोगे। गेटिंग, और नुकसान को हमेशा लेस करते हैं। तो हम क्या शो किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, हमने ये शो किया था, हमने ये देखा कि सर 49,500 पे पूरा पैसा मिल गया। फिर हमने देखा 500 पे इतने मिलने थे, कॉल्स इन एरियर इतने का हो गया, तो एक्चुअल में मिले 2,500, हमने इसको शो कर दिया। लेकिन अगर फोर फीचर हो रहा है तो देखो 49,500 पे पूरा मिल गया, और जितना हमने फोर फीट किया है, 500 शेयर्स पे 80 रुपीज हम फोर फीट कर रहे हैं, उसको हम फोर फीचर की तरह शो करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे लिए। ये क्या कहता है, जनता लिमिटेड हैज ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 2 लाख इक्विटी शेयर है, ठीक है, ऑफ 10 ईच। द कंपनी ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 1 लाख इक्विटी शेयर। देखना बच्चों ध्यान से, 2 लाख शेयर थे, 2 लाख इक्विटी शेयर्स
एट द रेट 10 ईच, यानी कि यहां पर भी क्या आ गया 20 लाख। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 1 लाख कंपनी ने इशू किए हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, तो आप इशूड में कितने लिखने वाले हो 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, तो यहां पर कितना आ गया बच्चों 10 लाख। लेकिन आगे क्या कह रहा है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 97,000 ओनली, एप्लीकेशन कितनी की है 97, द अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन ऑफ 2 पर शेयर, एप्लीकेशन पे 2 रुपए मिलने हैं, अलॉटमेंट पे 4 रुपए मिलने हैं और बचा कुचा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है, आ शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी यानी कि 4 रुपए उसने हमको नहीं दिए, ये क्यों काट रहे हैं, 4 रुपए हमको एक्चुअल में नहीं मिले। अच्छा, हिज शेयर्स, उसके शेयर्स भी फोरफिट हो चुके हैं, अभी वाला केस है। लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है, द कंपनी डिड नॉट मेक द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को मांगा नहीं है। तो एक बात बताओ, क्या हमारा शेयर फुली पेड अप है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरा पैसा तो मिला ही नहीं है, तो यहां पर इसकी तो हमको कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। ठीक है, पिछले वाले, इससे पिछले क्वेश्चन में नॉट फुली पेड अप की कोई नीड नहीं थी, यहाँ पर फुली पेड अप की जरूरत नहीं है, यानी कि हम पूरा काम नॉट फुली में करने वाले। अब एक बात समझो, हमें एप्लीकेशन कितने की मिली है 97,000 की, जिसमें 600 वाले शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया, यानी कि 96,400 शेयर होल्डर्स वालों ने तो पैसा दे दिया है ना। आप क्या लिखोगे 96,400, लेकिन कितना पैसा दिया है, अब ये भी तो समझो कि फाइनल कॉल तो मेड ही नहीं हुई है, यानी कि 2 रुपए और 4 रुपए, 2 + 4 मतलब केवल 6 ही मेड हुए हैं, तो हम कंसीडर कितना करने वाले हैं सर 6 रुपीज। तो हमने क्या किया 96,400 शेयर्स एट द रेट ₹6 ईच, आपने क्या इंटू करना है 96,400, कॉपी में यहाँ मत करना, ये तो हम ऐसे करके बता रहे हैं आपको। 0, 0, 6 4 का 2, 6 6 36, 37 38 का 3, 9 6 54, 55 53 57, 5784, ठीक है 5,78,400, आपने क्या शो कर दिया 5,78,400। अब क्योंकि फोर फीचर को ऐड करके शो करते हैं, तो कैसे शो करोगे फोर फीचर, अब कितना आ गया 600 शेयर्स पे, अगर हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने देखो उसने 4 रुपए नहीं दिए थे ना, तो हमने कितने फोरफिट कर लिए होंगे 2 रुपए, क्योंकि 4 हमको नहीं मिले थे, 2 तो मिल गए थे एप्लीकेशन के, 2 रुपए फोरफिट, तो 6 2 12, 1 2 0 0। अब देखो टोटल करते हैं, टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 0 0 6 9 और ये 5,79,600। ठीक है, ये थे 3 इंपॉर्टेंट केस। अब एक चीज समझाते हैं सर, अगर फोरफीट के बाद में रीइशू भी हो जाए तो, ठीक है, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे कि ये वाला, ये 6th केस है बाय द वे। A Limited registered with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into equity share of rupees 10 each। ठीक है, कैपिटल का अमाउंट दे रखा है, अब यानी कि 1 लाख शेयर है एट द रेट ₹10 ईच, 10 लाख रुपए आ गए सर। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में अमाउंट को तो उठा के नहीं लेके गए थे ना, अमाउंट को 5,79,000 को यहाँ पे लिखना है, 5,79,600। चलिए वापस चलते हैं। अच्छा, अब सिमिलरली आगे, द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000, तो आपने इशू कितना किया है 50,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, कितना आ गया बच्चों 5 लाख। अब ध्यान से समझना कि एप्लीकेशन कितने की आई थी 48,000 की, रिसीव हुई थी, ऑल द मनी फॉर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर ऑन 1,000 शेयर, कितने शेयर पे पैसा नहीं मिला 1,000 शेयर पे पैसा नहीं मिला, सारे के सारे शेयर को फोरफिट किया गया एंड लेटर रीशू भी कर दिया गया। अब रीशू 9,000 में हो, 90,000 में हो, 9 लाख में हो, हमें मतलब नहीं है, हमें हमारा पैसा मिल गया, हम बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, हमें अगर हमारा पैसा मिल गया उसके बाद हमको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमें क्या सोचना है, सिंपल, बिल्कुल भी छेड़े किसी भी क्वेश्चन की वैल्यू को, 48,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 4,80,000, इस पर्टिकुलर अमाउंट को कहां शो करने वाले हो 4,80,000। ऐसा हुआ कैसे,
कि देखिए अच्छा यहाँ पर हमको इसकी भी कोई नीड नहीं होने वाली है, लेकिन अगर मान लेते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन में इस बात को कह रहा होता है कि अगर कोई कॉल नहीं हुई है, मान लेते हैं कि सर फाइनल कॉल नहीं हुई, तो फिर हम नॉट फुली पेड अप में लिखते हैं, फुली पेड अप में नहीं लिखते। अच्छा, सबसे पहले शेयर क्या होता है, इशू होता है, फिर क्या होता है, फोरफीट हो जाता है, फिर एरियर क्रिएट होता है शेयर में अगर होता है तो। एरियर के बाद फिर हम क्या करते हैं, फोर फीचर करते हैं। फोर फीचर के बाद में फिर से हम क्या कर देते हैं, री इशू करते हैं। अच्छा, इशू के बहुत सारे केसेस होते हैं, उसकी चर्चा नहीं कर रहे। अगर शेयर अल्टीमेटली री इशू हो जाता है तो क्या हमारा पर्पस तो शेयर्स को इशू करना ही था ना, और इशू शेयर हो गया तो चिंता किस बात की। यही पर्पस होता है कि भैया अगर एरियर हो रहा है तो लेस करके शो कर दो, फोर फीचर हो रहा है तो जितना मिला है उतना ऐड करके शो कर दो, वैल्यू दोनों में सेम आनी है। और अगर रीइशू हो रहा है तो जो हम इशू में कर रहे थे वो हम रीइशू में कर देंगे बिना किसी चेंजेस के। क्वेश्चन कंप्लीट, कंसेप्ट आ गया समझ। अच्छा, इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 21 में 4 नंबर का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में एकदम धप से टपकेगा, और 1 नंबर का एमसीक्यू से आना निश्चित है। तो कोशिश करिएगा कि आप इस पूरे वीडियो के साथ में अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर भी करें, और अगले कुछ वीडियोस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ में आ रहा हूँ। सो बी रेडी एंड बी अवेयर, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। और अगर कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट किसी चैप्टर में या किसी टॉपिक में होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। टेक केयर, बाय बाय।